Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a rod of mass 2m moves vertically downward on the surface of the wedge of mass m as shown in the figure. Find the relation between the velocity of the rod u and that of the wedge v at any instant. Alright, wedge की वेलोसिटी v है और रॉड की वेलोसिटी क्या है u आपको गिवन कर रखी है। आपको बच्चों इनके बीच में क्या बताना है, आपको यहाँ पर रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है क्या, रिलेशन बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अब कंस्ट्रेंट पर बेस्ड है, कंस्ट्रेंट रिलेशन है, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन, वेज कंस्ट्रेंट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, वेज कंस्ट्रेंट। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेज कंस्ट्रेंट्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। एक हो जाएगा बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट। वेज कंस्ट्रेंट देखिए है क्या, देखिए इसमें बोला गया है कि ये जो आपकी रॉड है, रॉड, और देखिए इस फिगर को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए जो आपकी रॉड है और आपका क्या है, वेज है, ये साथ साथ मूव कर रहा है। ऑलराइट, ये क्या कर रहा है, आपका साथ साथ मूव कर रहा है। तो इनकी वेलोसिटी में देखिए आपका कंस्ट्रेंट होगा, कैसे कंस्ट्रेंट होगा, देखिए उस पर अभी हम आते हैं। पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी रॉड है, ठीक है, दिस इज अवर रॉड, ये आपकी रॉड है। रॉड आपकी इस तरीके से इंक्लाइंड है। ऑलराइट, ये देखिए आप किसी विद द हेल्प ऑफ समथिंग हमने इसको देखिए ऐसे फिक्स कर रखा है। ऑलराइट, ये हमने क्या कर रखा है, ऐसे फिक्स कर रखा है। अब देखिए इसमें बोला गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। रॉड की वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में हो गई, ये कितनी है आपकी यू दे रखी है, और वेज की वेलोसिटी देखिए क्या है, वी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए रॉड अगर नीचे आएगी तो इसकी वेज की वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज, और यू क्या है, इसको ऐसा लिख लेता हूँ, वी क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेज, एंड यू क्या है, यू हम लिख सकते हैं, यू इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ये दोनों साथ साथ में मूव करेंगे तो हम बता सकते हैं कि जो आपकी वेज, जो आपका रॉड है, रॉड के एक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में आएगा। रॉड की एक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बता सकते हैं, क्या आ सकता है आपका, सॉरी, इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू द वेज आएगा, वेज के परपेंडिकुलर आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा आपका, परपेंडिकुलर टू द वेज आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट। ऑलराइट, और जो यहाँ पर से रॉड है, रॉड का जो सॉरी, जो आपका वेज है, देखिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपका देखिए आपके ये क्या है, दिस इज अ रॉड। रॉड की एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखिए किस आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू दी वेज, वेज के परपेंडिकुलर। और जो आपका वेज है, वेज की एक वेलोसिटी का कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर टू द वेज आएगा। वो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, आपके इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों क्या करेंगे, आपके साथ में मूव करेंगे। दिस इज अवर वेज कंस्ट्रेंट, ये क्या हमारा वेज कंस्ट्रेंट है, ये दोनों आपके साथ में मूव करेंगे, ये हम ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब देखिए बच्चों, पहले हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सरफेस देखिए ऐसा है, दिस इज द सरफेस, तो इसके नॉर्मल क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये एंगल क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है थीटा, ठीक है। अगर आपका थीटा हॉरिजॉन्टल के, अगर आपका वेज, आपका जो एंक्लाइन है, वेज है, अगर एंक्लाइन अगर आपका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमें ये पता होता है कि नॉर्मल के साथ, जो नॉर्मल होता है वो वर्टिकल के साथ भी थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। ये प्रॉपर्टी है, आप इसको याद करिए, ठीक है। बाकी एंगल हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल कितना, 90, तो बच्चों बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा के इक्वल, और ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा आपका, अगेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स हम भी बता सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब वी, अब देखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट देखिए आपका, ये आपका क्या है, यू, यू क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। रॉड का देखिए परपेंडिकुलर टू द वेज ये कंपोनेंट आएगा, और ये कितना होगा, ये आपका यू कॉस थीटा हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए आपका यू कॉस थीटा। वी क्या है, वी आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेज है। वेज की वेलोसिटी का भी हमें क्या चाहिए, एक कंपोनेंट चाहिए, किस डायरेक्शन चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। ये देखिए कितना है आपका, वी का कॉस 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, वी का साइन थीटा, वो भी आपका इसी डायरेक्शन में आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, वी का साइन थीटा। तो इन दोनों को साथ साथ मूव करने के लिए यू कॉस थीटा और वी साइन थीटा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। तो अब आप क्या कर लीजिए, इन दोनों के यहाँ से इक्वेट कर लीजिए। यू कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आपके यहाँ से वी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हमें क्या बताना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है, यू बाई वी वाला रिलेशन बताना है। तो यू बाई वी कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू आपकी टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होगा आपका यहाँ पर से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यू बाई वी इक्वल टू टेन थीटा, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर देखिए हम इसको एक अप्रोच और से सॉल्व कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, इक्वल होती है, वहां से भी आपका ये सेम रिलेशन होता है, ठीक है। बट वेज कंस्टेंट इज बेटर, तो यहाँ से हम इसको से बता सकते हैं। तो यू बाई वी इक्वल टू टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, यू बाई वी इक्वल टू टेन थीटा है ना, यू बाई वी आपको यहाँ पर से क्या आएगा बच्चों, यू बाई वी आपको यहाँ पर से टेन थीटा के इक्वल आएगा। यू बाई वी टेन थीटा आपका ऑप्शन वन में गिवन है, ओके। ये आपका कहाँ गिवन है, ऑप्शन वन में, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन वन क्या होगा, इसका आंसर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, ऑप्शन वन, यू बाई वी इक्वल टू टेन थीटा, तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.